प्रशांत किशोर जी ने मेहनत की है और रिजल्ट उनको मिला है। जरूरी यही है कि आप लगातार युवाओं के मुद्दे उठाइए, शिक्षा व्यवस्था पर बात कीजिए, बेरोजगारी पर बात कीजिए। बिहार में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, आप उस पर बात कीजिए। और कोई भी राजनीतिक पार्टी, ना सिर्फ जनता पर कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर युवाओं के मुद्दे उठाएगी, उनके असल मुद्दों पर बात करेगी, तो जनता रिस्पॉन्स देगी। और यही कहीं ना कहीं मुझे लगता है बिहार में बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छा मौसम है। और 2 महीने कॉकरोच जनता पार्टी ने घास के बदलाव इस देश में कॉकरोच जनता पार्टी देखने के में लेकर आई है। तो आगे किस तरह से इस आंदोलन को बढ़ाया जाए, उसी बारे में विचार विमर्श के लिए आज जो है पूरी लीडरशिप यहाँ पर इकट्ठा हो रही है और अगले 2 दिन में मिलकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। जब से कॉकरोच जनता पार्टी फॉर्म हुई, उसके बाद से धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे तक आप इस सफर को कैसा देखते? ये देखिए, हमें बहुत गर्व है कि देश का युवा जाग गया, सड़कों पर उतरा, अपने हक के लिए लड़ा, डरा नहीं, सरकार से सवाल किए और अंत तक वहां पर डटे रहे। बहुत मुश्किल जीत थी, क्योंकि 2 महीने जिस तरह से तेज गर्मी में, उमस में, बारिश में लोग जंतर मंतर पर डटे रहे और जंतर मंतर के अलावा पूरे देश भर में जिस तरह से प्रदर्शन हुए, कहीं ना कहीं उन प्रदर्शनों का ही दबाव था सरकार पर, जिस कारण वो इस्तीफा हुआ। और हमें बहुत खुशी है कि कॉकरोच जनता पार्टी के साथ इतना प्यार, इतना समर्थन लोगों का जुड़ा रहा और आगे भी इसी तरह से ये प्यार मिलता रहे। मिलकर इस देश के युवाओं के लिए काम करेंगे, मिलकर इस सिस्टम को पूरी तरह जवाबदेह बनाने का काम करेंगे, मिलकर इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का काम भी आगे ऐसे ही करते रहेंगे। प्रोटेस्ट के बाद कई जगह पे एफआईआर हुई है, खास तौर पे जो प्रोटेस्ट के अंदर जो छोटी छोटी बच्चियां थी, वो अंडर एज थी, 15-16 साल की, उनको जबरन माफी मंगवाई गई है और उनके वीडियो वायरल हुए हैं, उनको रिटर्न कॉल आ रही है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, 25 जुलाई के बाद अगले कुछ दिनों तक सरकार की तरफ से जो है वादा खिलाफी की गई थी, कई शहरों में, कई राज्यों में एफआईआर फाइल की गई थी। लेकिन हमें खुशी है कि अब ज्यादातर राज्यों में वो एफआईआर विड्रॉ कर ली गई हैं और ज्यादातर जो प्रोटेस्टर्स थे, लगभग सभी राज्यों में प्रोटेस्टर्स को भी अब रिलीज कर दिया गया है। जिन राज्यों में अभी नहीं किया गया है, वहां पे हमारी लगातार लीगल टीम काम कर रही है और हमें उम्मीद है बाकी राज्यों में भी जल्दी इस चीज को रिजॉल्व किया जाएगा। जहां तक बात बच्चों की, अगर आप बच्चों पर रौब जमाते हो तो इसमें आपकी कहीं से भी ताकत नहीं दिखती है। इसमें दिखता है कि आप कितने डरे हुए हैं, कि 15-15 साल के बच्चों से आप डर रहे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं। लेकिन हम लोग साफ कर देना चाहते हैं कि हम हमारे प्रोटेस्टर्स को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी भी प्रोटेस्टर को इस तरह से परेशान किया गया तो हम लोग बिल्कुल से अपनी बात रखेंगे, जरूरत पड़ने पर फिर से सड़कों पर उतरेंगे। सरकार को समझना होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी या कुछ चुनिंदा लोगों की पार्टी नहीं है, इस देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हम सब मिलकर अपने देश के युवाओं के लिए आवाज उठाने देंगे। सर, कहीं न कहीं जो है मोहन भागवत ने 6 तारीख को मुंबई में जेन जी और जेन अल्फा से बातचीत करने की पहल की, चर्चा सत्र चालू हो रहा है। क्या लगता है आपके प्रोटेस्ट के बाद सभी लोग, अभी स्टूडेंट भी? ये तो अच्छी बात है, सबको जागना चाहिए। इतने सालों से आप नहीं जागे, सीजेपी ने आपको सबको जागने पर मजबूर कर दिया है, देश के युवाओं की बात सुनने के लिए मजबूर कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। अब तो प्रधानमंत्री जी भी रोज रात को रील बना रहे हैं, बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। आप बिल्कुल से युवाओं की बात सुनिए और एक तरफा भाषणबाजी से ज्यादा लोगों के एक्चुअल मुद्दे क्या है उनको सुनिए, क्या उनकी दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, उनको कैसे हल किया जाए, इस बारे में आप युवाओं से बात करिए। इसका तो हम बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं। झारखंड में भी जो है बच्चों का प्रोटेस्ट शुरू है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आपकी उनसे कोई बातचीत हुई है? बिल्कुल, अभी परसों मेरी और दीप्ति की काफी विस्तार से बच्चों के साथ बातचीत हुई थी। बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जेपीएससी और जेएसएसबी में रिफॉर्म्स के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से उनके साथ हैं। झारखंड सरकार को हम मांग करते हैं कि आप बच्चों की बातें सुनिए। 10 दिन से वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जायज मांगे हैं। पेपर लीक ने पूरे देश में हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है और कोई भी सरकार को, चाहे भाजपा की हो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, आप हमारे बच्चों की मांगों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जायज मांगे हैं, आप एड्रेस कीजिए और पूरी तरह से जिस भी प्रकार का सपोर्ट हमारे बच्चों को चाहिए झारखंड में, हम वो प्रोवाइड कराएंगे। सर, एक फहीम अंसारी नाम के शख्स है जिन्होंने दिल्ली पुलिस में एक अभिजीत दीक्षित जी के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराई है। आज ही उनका इंटरव्यू सामने आया है दिल्ली से। उनका कहना है कि
अभिजीत गुप्ता साहब के कुछ लोगों ने उन्हें पुणे में बहुत से कौन है फहीम अंसारी? मुझे नहीं पता। एक इन्फ्लुएंसर है। हाँ तो उनको यहाँ influence पे करने भी दीजिए। यहाँ पे भी उनको आके देखिए, उन्होंने- उनकी भी तो रील बननी चाहिए ना। अभी 2 महीने से उनकी भी रील नहीं बनी है, तो वो रील बनाने के लिए कर रहे होंगे, तो वो रील बाजी करने दीजिए उनको। देखिए, ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स पे हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते हैं। जी जी हम आगे की तरफ देखना चाहते हैं। बहुत सारे काम करने हैं इस देश के लिए। शिक्षा व्यवस्था में कितनी सारी चीजें करनी है, तो हमारा ध्यान उसी पे है और उसी की रणनीति बनाने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं।